हम करेंगे ब्रांच 5.2। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं। पैरेलल लाइन, आपको पहले पता है ना पैरेलल लाइन क्या होती है? बता सकता है कोई मेरे को पैरेलल लाइन क्या होती है? पारुल बता। टू लाइंस जिसका सेम डिस्टेंस हो, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या हो, सेम डिस्टेंस हो, और वो कभी एक दूसरे अपने को इंटरसेक्ट नहीं कर पाए। इंटरसेक्ट का मतलब जो अपने को ऐसे करके, मतलब कोई लाइन है इस तरह से, तो ये क्या हो, इंटरसेक्ट करेगी ना, यहाँ पे करेगी ना, तो वो पैरेलल लाइन नहीं होती। पैरेलल लाइन होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी अपने एक दूसरे के साथ, ठीक है। चाहे वो इस साइड को चले, चाहे वो इस साइड को चले, चाहे वो यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ गए पैरेलल लाइन क्या होती है? अब देखते हैं हम, देखो पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन सोचिए ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और यहां से एक लाइन इस तरह से हम लगा रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। और जब ये ट्रांसवर्सल बनता है तो एंगल्स बनते हैं। देखो जैसे यहाँ पे बनते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बनते हैं ना। बात बेटा, जब भी ऐसे ट्रांसवर्सल होता है तो हमारे पास एंगल्स बनते हैं। तो हम देखेंगे ये एंगल्स कौन कौन से एंगल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई बताएगा मेरे को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आशिमा, यस, जो हमारे अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 है, सोचो यहीं पे हमारे दूसरी साइड भी वही सेम एंगल होगा, सोचो वो भी एंगल 1 ही लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये आपका 105 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 105 डिग्री का तो ये भी 105 डिग्री का होगा, और देखो अगर सेकंड एंगल ये होगा और ये भी फिर बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री का 45 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। समझ रहे हो? अब बैठ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 और इस साइड ये वाला एंगल होगा ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अगर यहाँ पे हमारा एंगल 4 है तो यहाँ पे हमारा एंगल, बोलो ये समझ गए? इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझ गए? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में क्या होता है, 1 इधर है तो ये इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे आएगा 1, अगर 2 इधर है तो इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे आएगा। मतलब अगर 1 तुम्हारा 100 डिग्री का है तो ये भी आपका कौन सा होगा, 100 डिग्री का होगा। अगर मैं लिख दूं तुम्हें बेटा ये एंगल मेरा 110 डिग्री का है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला एंगल भी तो आपका 110 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बोलो समझ गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? अब आते हैं हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्या आते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होता है वो सेम, उनका प्लेस होता है वो सेम होता है। जैसे अब ये पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, लेफ्ट साइड पे है, तो सोचो मैंने इसको एंगल 1 दे दिया, तो इस नीचे भी ये पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे होगा, मतलब एंगल। इज दैट क्लियर? अगर ये पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पे है तो यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल के ऊपर और पैरेलल लाइन के राइट साइड पे, समझ रहे हो? अगर वो पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है तो वो भी क्या होगा, पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन के किस साइड में है, राइट साइड में है, और पैरेलल लाइन के नीचे है तो ये भी राइट ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और पैरेलल लाइन के नीचे है। इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 1
105 डिग्री का है, तो कौन सा एंगल 105 डिग्री का होगा? ये भी 105 डिग्री का होता है। और एक और चीज बताओ, और कौन सा एंगल होगा 105 डिग्री का? क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो? अब वैसे ही हमारे पास आता है एक, क्या आता है हमारे पास? हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? थोड़ा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा, ठीक है? एक आपकी बुक में एक टॉपिक और, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर होता है, क्या होगा इंटीरियर? इंटीरियर क्या होता है? अंदर वाला, है ना? इंटीरियर की तो इस पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स के अंदर वाले कौन से हैं? एंगल 1 है अंदर। अल्टरनेट होता है ऑपोजिट। क्या होता है अल्टरनेट? तो इसके ऑपोजिट जो एंगल हो, इस लाइन के ऑपोजिट, इस लाइन के ऑपोजिट जो एंगल हो वो यहाँ पे हुआ है, समझे? अगर ये एंगल 2 है तो एंगल 2 क्या हुआ? इस लाइन के ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे। क्योंकि ऑपोजिट आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं? ये लाइन कौन क्या बना रहा है? ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, इस तरह से बना रहा है ना। तो इस लाइन के दूसरी साइड ऑपोजिट एंगल क्या है? ये वाला है ना, दिख रहा है ना? तो ये हमारा क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ पे देखो सब ब्लैक बोर्ड पे। अब क्या है, अगर मैं बोलूं बेटा ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हुआ? 60 डिग्री का हुआ। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, और कौन कौन से एंगल 60 डिग्री का होता है? अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं, अगर ये 60 डिग्री का तो वर्टिकल ऑपोजिट में ये भी 60 डिग्री का हुआ। अगर ये 60 डिग्री का वर्टिकल ऑपोजिट में ये भी 60 डिग्री का हुआ, हो गया ना? तो मतलब दो एंगल्स में तो 4 एंगल ऐसे पता चल गया, लग रहे हैं ना? तो बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक लाइन और है बेटा, ढंग से समझना इस लाइन को, कि यहाँ पे एक बुक में if two parallel lines, देखो if two parallel lines, इधर देखो सक्षम, if two parallel lines है ना, two parallel lines cut by transversal, then each pair of interior angles, कौन से पेयर? on the same side, मतलब on the same side, मतलब इस साइड के सेम और इस साइड के सेम, ठीक है? ऑफ द ट्रांसफर आर सप्लीमेंट्री, बोल रहा है ये इस सेम साइड के, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का, मतलब ये सप्लीमेंट्री होगा। चाहे तुम अपने कॉपी में पता क्या करना, अपनी मंजिल से लाइन लगाना और अपनी मंजिल ट्रांसफर लाइन लगाना, फिर से डी से मेजर करना, तो ये एंगल और ये एंगल आपको क्या मिलेगा? सप्लीमेंट्री एंगल इज द 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? मतलब कि ये दो 180 डिग्री का बनेगा और ये वाले दो भी क्या बनेंगे? 180 डिग्री के बनेंगे। समझे याद है? अगर ये तुम्हारा 120 डिग्री का है तो यहाँ भी आपका क्या होगा? सेकंड 120 डिग्री का होगा, तो 120 60 कितना हो गया? 180। समझ गए? एक तो इंटीरियर एंगल हो गया, आपको समझ गए ये वाले। अगर 1 है अल्टरनेटिव होगा ऑपोजिट। अगर और एक लाइन मैंने और बोली, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस लाइन को, अगर टू पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है और उसके साइड के इंटीरियर जो एंगल है, साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या हुआ? ये दोनों। अब ऑपोजिट नहीं बोला, ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल, हमें बोला सेम साइड के इंटीरियर एंगल। सेम साइड के तो ये हुए, तो ये हमेशा ही सप्लीमेंट्री होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। समझ रहे हो? अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर तुम्हें थोड़ा और समझ आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन दी हुई है हमारे पास,
6 7 एंड 8, इसको दिए हमारे पास A एंड B। अब हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम इसमें प्रॉपर्टी कुछ स्टेटमेंट है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास है इफ ए, अगर आपके पास ऐसे लिखा है ना इफ ए, ऐसे लिखा है ना, इसको होता है इफ ए इज पैरेलल बी, ठीक है। इफ ए, अगर ए और बी पैरेलल लाइन है, इफ ए इज पैरेलल बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। फर्स्ट है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, पहले पूरी लिखोगे आप इस तरह से, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब ये बोला कि एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या बराबर होंगे? बोलो कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप नीचे लिख सकते हो इसके आंसर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। बोलो समझ आ गई? क्योंकि वीडियो में समझाया था मैंने ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, समझाया था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कौन समझाएगा अभी? सौरभ बता। कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं सर जो ऊपर सर जो सेम से नीचे, यस जो सेम हो, मतलब ऊपर अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे है और पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो यहाँ भी वो ट्रांसवर्सल के लाइन के लेफ्ट साइड और पैरेलल लाइन के ऊपर है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये कौन प्रॉपर्टी हुई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास बी है, मैं आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है देन ए पैरेलल बी, ठीक है। अगर ये कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट में। अब एंगल 4 कहाँ है? यहाँ पे एंगल 4 है और एंगल 6 कहाँ है? यहाँ पे, मतलब पहले तो ऑपोजिट है ना, और अल्टरनेट इंटीरियर, और नीचे इंटीरियर में अंदर का एंगल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी ये? अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी। समझ गए? है ना, अंदर साइड समझाया था ना बैठ जाएगा। तो आप इसको लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ गए? अब है हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये बोला कि जो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है? 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। मैंने लीनियर पेयर तो कुछ और होता है, वो समझाऊंगा मैं। ये तो हमारा एक दूसरा था जो बताया था तुम्हें कि ट्रांसवर्सल लाइन और इंटीरियर के एक साइड में हो, वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसे लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, है ना, सेम साइड of the transversal are supplementary, ठीक है ना, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या है हमारा 180 डिग्री का होता है। समझ गए यहाँ तक? जब आप एक दो बार फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको ढंग से समझ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन है हमारे पास, वन 2 3 4 5 6 7 and 8।
इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। अब हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है हमने द पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कौन कौन से पेयर है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की कौन कौन से हुए? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है? जो सेम साइड सेम प्लेस पे हो। तो देखो एंगल 4 है, वो क्या लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है, तो ये लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में क्या हुआ? एंगल 4 एंड 8 हुआ, हो गया ना? एंगल 4 एंड 8 और कौन सा हुआ? 1 एंड 5 हुआ। तो मैं लिखा यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 और क्या हुआ? 3 और 7 एंगल 3 एंड 7 2 and 6 एंगल 2 एंड 6 बोलो यहाँ तक सबको समझ है? yes sir सबको समझ आ गई? लग रहा है पता नहीं आएगा। अब हमारे पास द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बताने हैं हमें, बताओ इसका भी पार्ट में। 4 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है? अंदर वाले। यस 3 और 5। तो हमें लिखना है हमें एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड 8। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, समझ गए? आसान है। अब हमारे पास द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब हमने इंटीरियर एंगल बताने जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। ट्रांसवर्सल होता है ये है और सेम साइड में क्या है? एंगल 3 एंड 8 है और 2 एंड 5 है ना सेम साइड में। अब हमने पूछा कि आप बताओ अल्टरनेट इंटीरियर, हमें पूछा कि आप बताओ ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सी पे कौन है? एंगल 3 एंड 8 और एंगल 2 एंड 5। ये कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री 180 डिग्री के होंगे। ये पता है ना? पता है ना सेम साइड पे हो। अब बोला बताओ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 4 और 2 एंगल 4 एंड 2। चल मेरे को बता काव्य ठाकुर, एक तू बता। एंगल 1 एंड 3 सूर्यांश एक बता। सर 8 and 6 एंगल 8 एंड 6 निहारिका बता। सर मेरे सब नहीं किए हैं, जब मैं पूछता हूँ बार बार तब क्यों नहीं बोलती? वर्टिकल ऑपोजिट होता है, अगर कोई 4 है तो इसके वर्टिकल ऑपोजिट हुआ ये वाला क्रॉस में, अगर ये 1 है तो इसका हुआ 3। तो अब कौन सा रहा? सक्षम बता। एंगल 5 और 7 यस एंगल 5 एंड 7। बैठो, एंगल 5 एंड 7 समझ गए? आसान है ना याद है? अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। एक और है क्या हमारे पास? फोर्थ क्वेश्चन नहीं ये कर दिया हमने, फोर्थ पार्ट। थर्ड है हमारे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। अच्छा ठीक है, पहले हम फिगर बना देते हैं। P एंड Q एंगल 125 डिग्री। यहाँ पे आगे हमारे पास एंगल E, ये आगे हमारे पास एंगल F, A B C D, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। यही है ना हमारे पास। तब ये क्या बोला हमने? उल्टा बना दिया पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बोला कि इफ द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q, अगर P और Q पैरेलल है, अब क्या उल्टी बना दी इसमें, P एंड Q पैरेलल है, तो फाइंड द नोन एंगल्स। तो बताओ ये एंगल्स कौन कौन से होंगे? हमें सिर्फ एक एंगल्स बताया हुआ है, अब हमने सारे एंगल्स बताने हैं। एक ही बताया ना 125 डिग्री का ही। हाँ बता बेटा। ई वाला होगा, देखो हाँ ई वाला क्या होगा? 55 ये समझ गया दिमाग में। और इसने पता कैसे सोचा ये वाला? और ये लाइन है, ये कौन सी लाइन होगी? 180 डिग्री की। अगर ऐसे कोई एंगल्स बना हुआ है, इसने पता क्या किया? ये 125 डिग्री का बनाया ना, साइड एंगल बनाया ना, तो इसने क्या किया? 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस कर दिया,
तो क्या बचा हमारे पास 55 डिग्री बचा ना, इसने ऐसे भी किया। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखते हैं 125 डिग्री का है तो क्रॉसपेंडिंग एंगल को डी भी कौन सा होगा 125 डिग्री का होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है, 125 एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। कैसे कैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना। एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। कैसे एंगल D इज इक्वल टू 125, अगर ये 125 डिग्री तो D अगर 125 डिग्री है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसको, कौन सी लगी, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगी यार, जो सेम साइड में है। अब ये है तुम्हारे पास ट्रांसवर्सल, ये है तुम्हारे पास पैरेलल, तो इसके ट्रांसवर्सल के ऊपर, ट्रांसवर्सल के आपकी कौन सी साइड, डाउन की नीचे की तरफ, और देखो यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल के नीचे की तरफ और पैरेलल लाइन के ऊपर है ना D। एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। सर B भी 100। अब रुक जा, अब कैसे लिखेंगे हम, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोरेस्पॉन्डिंग, ये भी लिखना है पूरा, ऐसे नहीं कर देना, ताकि पता होना चाहिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी में एंगल D लिख दिया अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि एंगल D कौन सा है 125 डिग्री का है। अब हमें पता है कि जो एक तो क्या हुआ, जो लीनियर, यहाँ पे लीनियर पे नहीं पता, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो सेम साइड पे हो वो कितने डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री, बोला ना एक लाइन हमने, तो हम वही करेंगे। एंगल F इजिकल टू, देखो एंगल F प्लस एंगल 125 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। वो लिखना एक लाइन कि जो अंदर वाले एंगल होंगे ट्रांसवर्सल की लाइन की एक साइड के, वो कितनी डिग्री के होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो ये थी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड of the transversal are supplementary, बोला था ना, सप्लीमेंट्री बोला था कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं लिख रहा पे एंगल F प्लस एंगल 125 डिग्री, कितने डिग्री के हो गए 180 डिग्री के। तो मैंने एंगल F लिखा और 125 दूसरी साइड किया, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो गया। जब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो एंगल F कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। तो हमारे पास एंगल F कितना निकल गया 55 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल 55 डिग्री है तो एंगल E भी कितना होगा, क्यों होगा, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, क्यों है, एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो एंगल E इज इक्वल टू क्या होगा 55 डिग्री, यहां तक समझ गए। अब देखो एंगल E भी निकल गया हमारे पास, कितना है 55 डिग्री। तूने निकाला था दूसरे से, तूने जो निकाला तो निकाला था जो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको, जिससे तूने निकाला था कि सर 125 डिग्री है तो ये लाइन पे बना है तो ये 180 डिग्री की होगी लाइन, ठीक है। उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, समझाया था मैंने तुम्हें एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, जिससे तूने निकाला था, पर तो ऐसे निकाल सकता अपनी मर्जी से, पर तेरे को वो वाली लाइन जो मैंने अभी भी बोली वो राइट करनी पड़नी थी वहां पे प्रॉपर्टी में, समझ गया सर डी भी 120। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है 55 डिग्री है, तो एंगल ए भी क्या होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एंगल एफ, अब मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों, क्योंकि क्या है अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितनी डिग्री का है, 55 डिग्री का निकल गया, 55 डिग्री का निकल गया। सी भी 55 क्योंकि अभी वर्टिकल ये ऑपोजिट है। अब देखो, हाँ अब ये बी भी इससे ऑपोजिट है और ये भी इसके ऑपोजिट है, दोनों प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी वर्टिकली ऑपोजिट है। कि मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। क्यों होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों होगा, क्योंकि क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, समझ आ रही है। यस सर। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल सी की भी कितना डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो गया। अब अगर ये है तो एंगल डी और एंगल बी भी क्या हुआ, वर्टिकल ऑपोजिट हुआ। तो मैंने फिर से लिखना है यहाँ पे, सो ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। जैसे तुमने निकालना है वैसे निकालो, तुम्हारी मर्जी है, प्रॉपर्टी लिखनी है तुमने, समझ गए। जो मैंने इंट्रोडक्शन दी उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, छुट्टियों में 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। एंगल है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, सो एंगल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का हुआ, 125 डिग्री। तो मतलब ये 125 डिग्री का हो गया, ये हमारे पास 65 डिग्री का, यही पूछा है ना, ये हमने पूछा नहीं पर तुम्हें पता है कि ये भी 125 डिग्री का ही हुआ है ना, बस ये पूछा है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म, स्टॉप। क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमने x की वैल्यू करनी है फाइंड। एक पैरेलल लाइन है हमारे पास और ये L है, ये M है, ये 110 डिग्री का है और ये हमारे पास x है। कौन बताएगा कैसे कैसे करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल देते हैं, एंगल कोई भी नाम देके। फिर क्या होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया, मतलब ये जो भी होगा तो वो भी 110 डिग्री का होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। फिर क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड है वो कितनी डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का, और ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो सोचना है, समझना है, ठीक है। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, कुछ और तरीका ये हो सकता है, ये 110 डिग्री का है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या हुआ 110 डिग्री का हुआ। और जो पार्ट वाला एडजेसेंट एंगल तो 100, ये यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा बता सकते हैं, पार्ट कितनी डिग्री का आएगा, 70 डिग्री का, 70 डिग्री का आएगा ना। तो इसका आंसर 70 डिग्री है। देखो सोचो आया कैसे, वो तुम अपने मेथड से कर सकते हैं। चलो मैं इस पर पार्ट के मेथड से, सर 180 से किया 110 माइनस, यस, अब मैं पार्ट के मेथड से करता हूँ इसको, अपने मेथड छोड़ दूंगी, पार्ट में क्लाइंट बोली थी बैठ चला। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे दे दिया अपनी मर्जी से एक एंगल ए दे दिया यहाँ पे नाम एक निकालने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा आंसर में, इसको दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया मैंने बी, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये क्या है सेम चीज और कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसकी प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एंगल ए अगर 110 डिग्री है तो एंगल बी भी क्या हुआ 110 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। याद है, बोलो सबको समझ आ गया। यस सर। अब ये एक लाइन है एक लाइन है
और एक लाइन ऐसे है और बोल रहे हैं कि ये 110 डिग्री है। एक लाइन तो 180 डिग्री की होती है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल रहा कि 180 डिग्री हो जाए, 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है लीनियर पेयर इज द सम ऑफ टू adjacent angle is 180 डिग्री। ये लाइन है अपनी बात उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तभी लिखवाई में ताकि तेरे दिमाग में कभी आया मन भी ऐसे निकालना है, मैंने किसी का मन में आया किसी बच्चे का कि हम सर ऐसे तो निकाल सकते, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप लिखोगे एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर इज द सम ऑफ टू, मतलब कोई लाइन के ऊपर कोई ऐसे एंगल बन रहा है तो सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा ना। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे एंगल बी कितने डिग्री का है मेरे पास, 110 डिग्री का है। तो इधर क्या आ गया 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू ये प्लस का उस साइड गया क्या बन गया माइनस का बन गया, ये आ गया 110 डिग्री एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बेटा 70 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारे पास ये 70 डिग्री। बोलो समझ आ गया। एक और मेथड भी था जिससे तुम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ये ऊपर अपने मर्जी से लगा देते, यहाँ पे दे देते तुम ए पॉइंट, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता था। मैं तो और लॉन्ग मेथड में पड़ गया, अब यह मेरे दिमाग में इसका निकाल देता मैं ऐसे a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और सीधे निकल जाता। फिर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग निकाल देते हैं। बहुत सारे मेथड है अलग अलग, आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड कर रहे हो, समझ रहे हो, समझ गए। अब इसका बी पार्ट है, देखना इसका बी पार्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो तुम एक दो बार वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पर हमें पता है कि हमें ऊपर बोल दिया क्वेश्चन में कि L पैरेलल M है, तो इस बार L ऊपर है, मतलब ये दो लाइनें पैरेलल है L और M, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये 100 डिग्री की है, ये 80 डिग्री की है, ये हमारे पास x कितना है x है, बताओ अब मेरे को कैसे क्या करेंगे हम इसकी x की वैल्यू को निकालने के लिए, सोचो कौन बोलेगा भाई, बोलो कोई ना कोई, सोचो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एक चीज देखो यार, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी, तुम क्यों समझ रहे हो। ये अब पैरेलल लाइन तो मैं ऐसे बताई है, अगर मैं तुम्हें ऐसे बता देता ना पैरेलल लाइन कि बेटा ये L है ये M है और दो लाइनें गई है ऐसे करके और एक एंगल है 100 डिग्री का और एक एंगल है यहाँ पे हमारे पास x का और ये हमारे पास 80 डिग्री का, तो तुम क्या बोलते हैं x कितने डिग्री का है 100 डिग्री का है। क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लग गई, सीधे ही। थोड़ा सा तुम इसे समझो, अगर ये हमारे पास पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है ये हमारे पास है ना, और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर और पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड, और ये क्या है पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड और ट्रांसवर्सल के ऊपर, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी सीधे इसका आंसर लग गया। ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया इन्होंने, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। ये तुम्हें इस तरह से पैरेलल लाइनें बनाई अब इन्होंने, और इसमें ढंग से देखो ये पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल में देखा मैं ट्रांसवर्सल के ऊपर का, और ये भी तो ट्रांसवर्सल के ऊपर का है, और ये ट्रांसवर्सल के किस साइड का
लेफ्ट साइड का, तो ये तो फ्रेंड्स उसका लेफ्ट साइड है, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग बन गया ना। तो हम लिख सकते हैं इसको, हम अगर अपनी मन की तरह, हाँ, इसका आंसर लिख दिया हमने 100 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लिख दो। जब तो मैंने ये तुम्हें लिखवाया ना पिछले क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आगे आगे तुम प्रॉपर्टी लगा देना, लिख लेना, ठीक है। अल्टरनेट जो है अल्टरनेटिंग डिग्री एंगल प्रॉपर्टी लिख लेना आगे, ठीक है। तो ये कौन सी हो गया? तो x इज इक्वल टू कितनी डिग्री आ गया हमारे पास? 100 डिग्री। हुआ नहीं बराबर? समझ गए?